Hello student, last time we discussed about the cause anti-poverty measures. We know about the government divided into two parts of anti-poverty strategy. First is promotion of economic growth. We learn about in last video. Today we discuss about the second type of the anti-poverty programs. The second type of anti-poverty program is the target anti-poverty programs, यानी कि गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को लक्षित करना, उनको बनाना। तो सबसे पहले हम जिस एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे उसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2005 एंड द प्रोवाइड 100 days assured employment every year of every rural household in 200 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यह जो प्रोग्राम था उसे सितंबर 2005 में इसे चालू किया गया, जिसके अंतर्गत जो 200 ज़िले हैं, 200 ज़िले के प्रत्येक जो ग्रामीण घर है, जो गांव में निवास करने वाले लोग हैं, उसे साल में 100 दिन का रोज़गार देने का आश्वासन इसमें दिया गया कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार इस प्रोग्राम के द्वारा दिया जाएगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम को भारत के 200 ज़िलों में चालू किया गया। लेटर द स्कीम विल बी एक्सटेंड इन टू 600 डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद में इस योजना को 600 ज़िलों तक बढ़ाया जाएगा, मतलब इसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब वो बी रिजर्व फॉर वुमेन। इसके अंदर कहा गया है कि लगभग 1/3 जो नौकरियां होती है, 1/3 जॉब, यानी कि इसके अंदर लगभग 33% जो जॉब है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी, आरक्षित रखी जाएगी। इसका मतलब जो लगभग 1/3 जो जॉब है, नौकरियां हैं, वो केवल महिलाओं को ही दी जाएगी। इन दिस एक्ट वी एन एप्लीकेंट is not provide employment within 15 days, then she we be entitled to be daily employment allowances। इसमें कहा गया इस अधिनियम में यदि किसी आवेदक को, यानी कि जो भी इसमें एप्लीकेशन देता है, उसे अगर 15 दिन के भीतर 15 डेज़ अंडर 15 डेज़ अगर उसे किसी भी प्रकार का रोज़गार नहीं दिया गया तो उसे डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि दैनिक बेरोजगारी भत्ता उसे दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति को कोई काम नहीं दिया जाता है तो उसे डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि जो दैनिक बेरोजगारी भत्ता उसे दिया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो इस्टेब्लिश नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड एंड स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि और राज्य रोजगार गारंटी निधि की स्थापना करेगी, जिसके द्वारा इन लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो ये थी हमारी जो नरेगा है, जिसे हम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहते हैं, जिसे सितंबर 2005 में डेवलप किया गया था। फर्स्ट टाइम इसे 200 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लायमेंट किया गया, उसके बाद में इसे एक्सटेंड करके 600 डिस्ट्रिक्ट में इसे कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत के अंदर यह प्रोग्राम रनिंग में है। इस प्रोग्राम के अंडर 100 डेज़ पर ईयर 100 डेज़ का जो एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में जितने भी जो लोग हैं उसको दिया जाएगा। इसमें 1/3 जो जॉब्स हैं वो वुमेन के लिए रिज़र्व रखी गई हैं और इस एक्ट के अकॉर्डिंग
अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं दिया गया तो उसे डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। The second program of anti-poverty program is Prime Minister Rozgar Yojana PMRY. Prime Minister Rozgar Yojana was launched on 2nd October 1993। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है उसे 2 अक्टूबर 1993 में लागू किया गया था। The objective of the program is to create self-employment opportunity for educated, employed youth in rural areas and small town। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम जो ये प्रोग्राम बनाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र और जो छोटे शहरों में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंग यूथ है यानी कि जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। इट आल्सो हेल्प इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। और इसने छोटे व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में भी जो यूथ है उसकी हेल्प की थी। तो इस प्रोग्राम का जो मोटो था, मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं जिन्हें रोज़गार किसी भी तरीके का जो शिक्षित युवा हैं जो रोज़गार नहीं करते हैं उन्हें किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए और उन्हें छोटा व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने के लिए किस तरीके से उनकी हेल्प की जाए, इसलिए इस प्रोग्राम को चलाया गया था। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1999। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल 1999 को शुरू किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ टू होल्ड रूरल पीपल इज़ ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि ग्रामीण स्तर पर उद्यमों को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण लोगों में स्वयं सहायता समूह का संगठन करना इसका मेन मोटो माना गया था। यानी कि इसका जो मेन मोटो था वो था सेल्फ हेल्प ग्रुप का और ऑर्गेनाइज कराना इसका मेन मोटो माना गया था। ग्रुप बाय द वे ऑफ प्रोमोटिंग एंटरप्राइज at the village level. This program helped to exceed poor family about the poverty line. In the program, the government provide subsidy and bank credit to the rural people is guaranteed in income. यह कार्यक्रम गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद करता है। यानी कि जो पॉवर्टी लाइन से उनको किस तरीके से उनकी जो इनकम है उसे इंक्रीज़ किया जाए ताकि उनकी जो लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टैंडर्ड है वो डेवलप्ड हो सके। इसके लिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रामीण लोगों को जो उनकी जो इनकम है, इनकम को जनरेट करने के लिए उनको सब्सिडी और बैंक ऋण प्रदान किए जाते थे। जो बैंक लोन है वो उनको प्रोवाइड कराए गए ताकि